हमारे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा जो 60 वर्ष है उसको 62 वर्ष किया जाए। राज्य के प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो या +2 विद्यालय हो या यूनिवर्सिटी कॉलेज, हमने ये पहले भी यह मांग की थी कि इन शिक्षक, चूंकि शिक्षक जितना पुराना होता है उतना अनुभवी होता है, इसलिए जो हमारे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं, इनकी सेवानिवृत्ति की सीमा जो 60 वर्ष है उसको 62 वर्ष किया जाए। और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं, जैसे चिकित्सा महाविद्यालय, अनुभवी डॉक्टर के कारण ही उनकी सेवानिवृत्ति की सीमा 67 वर्ष की गई है, उसी ढंग से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की भी सेवानिवृत्ति 67 वर्ष तक की जाए। सभापति महोदय, 7वां मेरा ये संशोधन है कि इस राज्य में जब सरकार बहुत दिनों से विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों की बहाली नहीं कर पा रही थी, पूरे पद बिहार के खाली थे, तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि जब तक हम रेगुलर बहाली नहीं करते हैं तब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के आलोक में हम वहां अतिथि शिक्षक बहाल करें। बहाली हुई, एक ये सुन लिया जाता सर। तो सभापति महोदय, तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम जो पद वैकेंट हैं उसके विरुद्ध में हम अतिथि शिक्षक बहाल करें। बहाली हुई, बहाली की अर्हता क्या तय की गई कि जो यूजीसी के द्वारा जो अर्हता तय है, जिस आधार पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा बहाली, रेगुलर बहाली होती है, वही अर्हता ये अतिथि शिक्षक रखते हैं और आज वर्षों से काम कर रहे हैं। कई दूसरे राज्यों ने ऐसे अतिथि शिक्षक की सेवा को सुनिश्चित किया है। कई राज्य ऐसे, उनकी सेवा 65 वर्ष तक सुनिश्चित करने की बात कई राज्यों ने किया है। हम लोगों ने भी सदन में मांग किया था, मंत्री से बात हुई, बैठकें हुई, आश्वासन मिला, लगता था कि हो जाएगा। चूंकि माननीय सदस्य, बस अब खत्म हो रहा है। हाँ, 13 मिनट हो गए हैं, बस हो गया, 10 मिनट का समय, बस 2 मिनट और मांगेंगे। तो और सभापति महोदय, ये हम समझ रहे थे कि जब यूजीसी की जो अर्हता है, जो मानक है उनके शिक्षक की नियुक्ति के, जब उसी आधार पर ये यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत जो सिलेक्शन कमेटी विश्वविद्यालय स्तर पर जिसको नियुक्ति का अधिकार हम यह सदन ने दिया है, उस एक्ट के तहत इन लोगों की नियुक्ति सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से। तो निश्चित रूप से हम ये समझ रहे थे कि इस पर चर्चा काफी चली है। सरकार भी एक तरह से अन्य राज्यों में जो अधिसूचना जारी थी उस आधार पर कुछ न कुछ समीक्षा करने की बात कही थी। तो राज्यपाल के अभिभाषण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हम सोच रहे थे कि निश्चित रूप से ऐसे अतिथि शिक्षकों की सेवा 65 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की जाएगी, इसकी चर्चा होगी, लेकिन नहीं है। इसीलिए मैंने इसका भी संशोधन डाला है। सभापति महोदय, आज जितने माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या प्राइमरी सेक्टर के विद्यालय हैं, वहां पर इंटरनेट और कंप्यूटर शिक्षक की कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सब चीज ऑनलाइन ही कराती है। सरकार भी सब चीज ऑनलाइन ही मांगती है। कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर टीचर नहीं, ऑपरेटर नहीं है, लेकिन सब ऑनलाइन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ऐसे सभी विद्यालयों में कंप्यूटर की व्यवस्था और कंप्यूटर का ऑपरेटर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। मैंने संशोधन में यह भी मांग की है। सभापति महोदय, राज्य के संस्कृत मदरसा विद्यालयों, सभापति महोदय, आज मैंने देखा भी है पेपर में, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है कि राज्य के जितने भी निजी छात्रावास हैं, छात्र के, छात्राओं के और सख्ती से निगरानी
और सुरक्षा तंत्र उस पर विकसित किया जाए, यह भी आवश्यक है। और अंत में सभापति महोदय, मैं इस सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूं कि इस राज्य के जितने नियोजित शिक्षक थे, सबको बीपीएससी के माध्यम से या सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकार ने सबको राज्यकर्मी का दर्जा दिया। लेकिन सभापति महोदय, आज बिहार राज्य का कोई ऐसा कर्मी नहीं है, किसी भी सेवा संवर्ग, जिसको पूरे सेवा काल में 3 प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता। एमएससीपीएस का नाम है, हर कर्मियों को मिल रहा है। और जब हमारे ये नियोजित शिक्षक प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक जब ये राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए, तो जो 3 पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ इस राज्य के सभी कर्मियों को मिलता है, इनको भी मिलना चाहिए था और सरकार को इसकी घोषणा उस अभिभाषण के माध्यम से करनी चाहिए थी, नहीं की है। इसीलिए मैं ये भी संशोधन पेश किया हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आप ही पर बोलेंगे, काहे चिंता कर रहे हैं? संक्षेप में ही, क्योंकि सरकार का उत्तर भी होना है। जी, महोदय मैं सबसे कनीय सदस्य हूं, इसलिए इसके मुझे विशेष रूप से समापन करेंगे, आपकी कृपा चाहिए। परम आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस संशोधन पर ही मैं बोल रहा हूँ, काहे परेशान हो रहे हैं? सभी लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऐसा नहीं है, संशोधन ही बोलेंगे ना, काहे चिंता कर रहे हैं? मैं ऐसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर मैं सीधे सरकार की केवल आलोचनात्मक बात नहीं करूँगा और केवल सकारात्मक बातें ही मैं नहीं करूँगा। मुझे आसन की ओर से ऐसा सीट दे दिया गया जहाँ से मैं दोनों पक्ष को देखता हूँ और समालोचनात्मक बात करूँ। सरकार अगर अच्छा काम करती है तो निश्चित रूप से सरकार को हम धन्यवाद और बधाई देंगे, खुले हृदय से देंगे। बिहार में जो सरकार है, सरकार कभी, आज जो लोग विपक्ष में हैं उनकी कभी सरकार रही हो, आज जो सत्ता पक्ष में है पहले कभी विपक्ष में रहे हो, लेकिन जब कोई भी निर्णय यहाँ से लिया जाता है और जब पूरी दुनिया देखती है तो वह यही देखती है कि बिहार की सरकार ने क्या किया, वह यह नहीं देखती है कि किस पार्टी की सरकार ने क्या किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, इसकी प्रशंसा पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में होनी चाहिए। मात्र 2 साल की अवधि में 2,58,000 शिक्षकों की बहाली की गई। इसको कौन खारिज कर सकता है? इसके लिए पूरी सरकार को, बिहार की एक जनता इसके लिए आभार व्यक्त करती है। लेकिन सरकार की जो भावना, हम उसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए कहना चाहते हैं महोदय, उसी में हम केवल संशोधन जोड़ना चाहते हैं। जब महामहिम राज्यपाल का संबोधन हो रहा था, उन्होंने कहा कि अब बिहार में शिक्षकों की संख्या, सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। लेकिन दिक्कत यहां होती है कि जब एक ही विद्यालय में कोई कहता है हम विशिष्ट शिक्षक हैं, कोई कहता है हम विद्यालय शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, कोई कहते हैं कि हम जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो ये सहस्त्र नाम शिक्षक क्यों? इन सभी शिक्षकों का नामाकरण एक कर दीजिए। एक शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक होता है, इसलिए सबका नाम एक कर दीजिए। पूर्व से जो प्रचलित नियमावली है उसके अधीन इनकी सेवा सामंजित कर दीजिए। हम बस केवल इतनी ही संशोधन की बात करते हैं आपसे कि आप करिए, आप कर दीजिएगा, यहाँ आपका गुणगान करेंगे। क्योंकि इससे महोदय हो क्या रहा है कि विद्यालय में किसी में श्रेष्ठ भावना पैदा हो गई, किसी के अंदर में हीन भावना पैदा हो रही है और इसके कारण आपस में वहां पर द्वंद्व की स्थिति बन रही है। तो इससे पूरा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है महोदय। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, वर्ष 2003 में सबसे पहले शिक्षा मित्रों की बहाली की व्यवस्था शुरू की गई और उसके पहले वर्ष 2002 में संभवतः डाइंग कैडर घोषित किया गया था बिहार के शिक्षकों का जो डाइंग कैडर था, वह शिक्षक मरणशील हो गए, वह मर गए थे।
हम लोग जब दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे तो उसमें एक श्लोक था, मारणंग मोहनंग वस्तंगस्तम भनुच्चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तम। महोदय, सरकार के पास में तो सारे मंत्र हैं, मार देने के भी मंत्र हैं, जिला देने के भी मंत्र हैं। तो जो मर गए थे शिक्षक, उनको जीवित कर दिया तो बधाई तो हम देंगे ही, क्यों नहीं देंगे बधाई। लेकिन अपने जीवित होने की चाह में 20 वर्षों का जो लंबा संघर्ष शिक्षकों ने किया, आप तो महोदय महान विद्वान हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम होय। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जब बरसात करे तो हर व्यक्ति प्रफुल्लित हो जाए। लेकिन जो 20 साल से संघर्ष करते हुए सेवानिवृत्ति की अवधि में चले गए, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो अब आप उनको जीवन देकर राज्यकर्मी बना दिए, मरे हुए से उनको जीवित कर दिए, तो उस समय तो और उनके लिए कष्टकर हो गया कि अब हम नहीं रहे, तब यह सुविधा सरकार दी। तो कम से कम 7 वर्ष बढ़ाने के लिए संजय बाबू ने कहा है, या इसको जरूर बढ़ा दिया जाए कि जब विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की जब ये 62 नहीं, उसको 65 साल के, जब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग 65 साल तक पढ़ाएंगे, सियाने बच्चों को पढ़ाने के लिए 65 साल तक लोग योग्य हैं, और छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम 65 साल तक योग्य नहीं होंगे, तो हमारी सेवा भी 65 साल कर दीजिए महोदय। हम यही संशोधन के लिए महोदय सरकार जो संकल्प व्यक्त की है, उसमें सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने का संकल्प व्यक्त की है। ऐतिहासिक कदम है, अभूतपूर्व कदम है। सभी प्रखंडों में अगर डिग्री कॉलेज खुल जाएं तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बिहार अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा और विकसित बिहार जरूर बनेगा। परंतु चिंता होती है कि इसी सरकार के द्वारा, हम पूर्ववर्ती सरकार की बात नहीं करते हैं, इसी सरकार की बात करते हैं। पिछले दिनों आदरणीय जनक राम जी जब बोल रहे थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने कहा कि ओ घोंघा चुनने वालों पढ़ना लिखना सीखो, और आपने कुछ नहीं किया। हम तो इसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम इतना तो मन में संकल्प था, एक विश्वास था, ऐसा सपन देखा कि घोंघा चुनने वाले भी पढ़ेंगे, तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन जब 2000 से अधिक विद्यालय, नवसृजित विद्यालय खोले गए और वे विद्यालय भूमि के अभाव में, भवन के अभाव में 2000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, तब चिंता जरूर व्यक्त करनी चाहिए कि आखिर डिग्री कॉलेज कैसे चलेंगे। और आप ठोक दीजिएगा तो सब लोग ठोक देंगे, क्या दिक्कत है। तो महोदय, यह डिग्री महाविद्यालय जो खोलने का निर्णय है, जो प्राथमिक विद्यालय जो बंद हुए हैं, आदरणीय संजय बाबू ही बोल रहे थे, तो उन्होंने ही बताया कि किस प्रकार से विद्यालय जो है बहुत 2-2 कमरे में अपग्रेडेड है। हमारा प्रश्न है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के कांडिका 8 के 8.1 विशिष्ट शिक्षकों को स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत पूर्ण वेतन संरक्षण देने का प्रावधान है, और विभाग से इसका आंसर सकारात्मक आया है, लेकिन अभी तक ये काम हो नहीं पा रहा पूर्ण तरीके से। दूसरा हमारा प्रश्न है कि 8 वर्षों में जो कालबद्ध प्रोन्नति का स्कीम आया है, उसका भी पूर्णतः लाभ नहीं मिल पा रहा है हमारे शिक्षकों को। हमारा ये मांग है सरकार से, माननीय महोदय, कि एक तो हमारे जो विशिष्ट शिक्षक हैं, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो रिटायर होने वाले हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, किसी का 4 साल बचा हुआ है, रिटायरमेंट के स्टेज पे आ गए हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही उनको कोई पेंशन का लाभ मिल रहा है, ना ही उनको कोई मेडिकल का लाभ मिल रहा है, ना ही उनका कोई ग्रेचुटी का लाभ मिल रहा है। एनपीएस स्कीम में भी वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि समय कम बचा है। हमारा सरकार से मांग है कि उनको ऐसी स्थिति में लाया जाए ताकि उनके आने वाले समय में उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जब इतनी सारी लाभ उनको नहीं मिल रही है, तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनकी पूर्व की सेवा का गणना कर प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए, और उसके उपरांत जो है ग्रेचुटी पेंशन या मेडिकल सुविधा जो अन्य शिक्षकों को प्रदान करने का नया स्कीम आया है, तो उनको भी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि उनका भी आगे का जीवन सुगम हो। माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, उसके आलोक में मैं जानकारी देना चाहता हूं। विभाग ने प्रोन्नति के लिए पत्र निकाल दिया है, लेकिन सभी जिले में अपनी अपनी मर्जी से कोई निकाल रहे हैं या कोई नहीं निकाल रहे हैं। वेतन संरक्षण का प्रावधान भी अभी स्पष्टतः नहीं किया गया है, जिसके चलते आपको एक एसओपी बना करके भेजा जाना चाहिए। दूसरी बात, प्रोन्नति का उत्तर में विभाग ने स्वीकार किया है, माननीय मंत्री महोदय ने ये किया है, जो कि 8 वर्षों में प्रोन्नति दी जाएगी। लेकिन महोदय, जिनकी सेवा 16 वर्ष हो गई, उनको तो अतिरिक्त आर्थिक लाभ देना चाहिए। विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है,
तो 8 वर्ष पर आपने प्रोन्नति दिया, कोई 16 साल से नौकरी कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने उनको एक बड़ा निर्णय लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा दिया, विशिष्ट शिक्षक के रूप में, विद्यालय अध्यापक के रूप में। तो इस तरह का पत्र विभाग द्वारा एक जनरल निकलना चाहिए, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, ताकि प्रोन्नति का लाभ जल्द से जल्द मिले। अन्यथा वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो कितने दिन तक वो दौड़ेंगे वहां कार्यालय, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसीलिए उसको धरातल पर लाने के लिए मंत्री महोदय पत्र यहां से जाना चाहिए। एक मिनट प्रोफेसर। अब इस बिहार के जो हमारे नियोजित शिक्षक थे, या तो विद्यालय अध्यापक बन गए या विशिष्ट शिक्षक के रूप में सबों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया। हम समझते हैं यह जो माननीय जीवन कुमार जी का प्रश्न है कि आम शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिले, और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों को पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है। वह पद की प्रोन्नति नहीं है, बल्कि वह वित्तीय उन्नयन है 10, 20, 30। और इस पर बातें भी कई बार विभाग के अधिकारियों से भी हुई थी, और चूंकि इस राज्य के सभी कर्मियों को यह पूरे सेवा काल में 3 प्रोन्नति का लाभ मिलता है, तो अब इस बिहार के सारे शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं। तो जो इस राज्य के सभी कर्मियों के ऊपर प्रभावी है, वह 3 प्रोन्नति का लाभ पूरे सेवा काल में इन शिक्षकों को भी मिले, यह भी हम इस प्रश्न के माध्यम, इसका मूल आधार यही है प्रश्न। सभापति महोदय, इस संदर्भ में विभागीय बैठक भी हुई थी, मैं भी था, और चूंकि संख्या भी बहुत है, जो अभी करीब 2.5 लाख वैसे शिक्षक जो पंचायती राज व्यवस्था से होकर के सरकारी सेवक बने हैं, उनकी संख्या भी बहुत है, और इस वजह से भी थोड़ा विलम्ब हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्यों का ये चिंता कि उनको जो वित्तीय लाभ मिलना चाहिए वो हम लोग उसको देंगे, और साथ ही साथ वैसे विशिष्ट शिक्षकों को ये भी बताना चाहेंगे कि जो प्रधान शिक्षक, प्रधान अध्यापक की जो प्रोन्नति हो के भी सर्टेन परसेंटेज उसमें भी उनका क्लेम बनता है, वो भी हम लोग देंगे। उसमें वक्त ज़रूर लग रहा है, इसलिए कि संख्या बहुत अधिक है, और उनका जो रिकॉर्ड एक गवर्नमेंट सर्वेंट का जिस तरीके से रिकॉर्ड का संधारण होता है, उस तरह से उनका रिकॉर्ड का संधारण नहीं है। इस वजह से समय समय पर दिक्कतें आती हैं, लेकिन हमारी मंशा यही है विभाग की भी कि हम लोग जो भी उनको देय होगा वित्तीय लाभ वो देंगे। उसमें विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन उसको हम लोग देंगे यथाशीघ्र। से कि हमने कहा कि उनको कोई ग्रेचुइटी का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहीं पर हैं, उनको किसी भी प्रकार का पेंशन का लाभ नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इसलिए सरकार से मांग है कि इस पर भी विचार किया जाए और उनको कुछ लाभ देने का सरकार कृपा करे। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। पूरे राज्य के राज्यकर्मियों को मिलता है। हम वही बात कर रहे हैं कि इसके पत्र जारी होना चाहिए कि वित्तीय उन्नयन का लाभ इन राज्यकर्मी हुए शिक्षकों को भी मिलेगा। यह तो बात बतानी चाहिए। चलिए ठीक है।